हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ मैन इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, एक आदमी जो है वो अपने बेटे से 4 टाइम्स एज में बड़ा है, मतलब बेटे का जितना एज है उससे वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद, ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब बोल रहे हैं कि 16, लेकिन 16 साल के बाद वो अपने उसका सन का जो एज होगा उससे सिर्फ ट्वाइस ही रह जाएगा। तो दोनों का अभी का प्रेजेंट एज पता करना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, एज ऑफ सन एक्स ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज मैन का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हमको कंडीशन दिया है मैन जो है अपने सन से 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स। ठीक है, सन का एक्स है तो मैन का हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x। ठीक है, अब दूसरा जो चीज़ बोल रहा है आफ्टर 16 ईयर्स। आफ्टर 16 ईयर्स क्या होगा? तो आफ्टर 16 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 16 ईयर्स एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? एज ऑफ सन हो जाएगा, प्रेजेंट एज एक्स है तो 16 साल के बाद क्या हो जाएगा? उसमें 16 ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 16 ईयर्स। ठीक है, और एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा? एज ऑफ मैन, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या है? 4x है। तो हम अगर 4x में 16 ऐड कर देंगे तो यही इसका एज हो जाएगा आफ्टर 16 ईयर्स। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है? सिक्सटीन ईयर्स के बाद इसके सन के एज में और सन और मैन के एज में क्या रिलेशनशिप है, वो क्या बोल रहा है? ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। यानी कि मैन का एज जो है 4x प्लस 16, ये सन के एज से सिर्फ 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 2 टाइम्स क्या है सन का एज आफ्टर 16 ईयर्स? x प्लस 16। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 16, 32। लेफ्ट हैंड साइड में 4x 2x ले आएंगे तो 4x माइनस 2x हो जाएगा, और 32 में से 16 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2x, 2x, और 32 माइनस 16 इज 16, और फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ तो राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 2 जा 16। यानी x का जो वैल्यू आ गया, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू क्या आ गया? 8। तो x क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ सन था, यानी कि सन का जो वैल्यू है वो 8 ईयर्स हो गया। तो फादर का भी प्रेजेंट एज पता चल जाएगा। वो फादर का प्रेजेंट एज क्या था? 4 इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू 8 दैट इज 32। तो इसको हम लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये क्या हो जाएगा? एक्स ईयर्स है और x का वैल्यू क्या आया है? 8 आया है, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? 8 ईयर्स हो जाएगा। और प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा?
प्रेजेंट एज ऑफ मैन जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स द एज ऑफ सन है, जो कि 4 इंटू एक्स है। तो 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, यानी कि 32 ईयर्स। तो हमारा जो आंसर है वो निकल गया। प्रेजेंट एज ऑफ सन हो गया 8 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन हो गया 32 ईयर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द डिफरेंस इन एज बिटवीन अ गर्ल एंड हर यंगर सिस्टर इज़ 4 ईयर्स। मतलब एक गर्ल है और उसकी जो यंगर सिस्टर है, उन दोनों के बीच का जो एज का डिफरेंस है वो 4 ईयर्स है, यानी कि दोनों को एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ईयर्स होगा। ठीक है, यंगर सिस्टर in turn is 4 years older than her brother। अब जो इसकी यंगर सिस्टर और ब्रदर के बीच में क्या जो रिलेशनशिप है, वो ब्रदर से 4 ईयर ओल्डर है, मतलब ब्रदर से 4 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, द सम ऑफ द एज ऑफ ब्रदर एंड हर यंगर सिस्टर इज 16। हाउ ओल्ड आर द 3 चिल्ड्रन? तो यहाँ पे क्या है, 3 बच्चे हैं, एक गर्ल है, उसकी यंगर सिस्टर है, और थर्ड वन क्या है, ब्रदर है। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि ब्रदर जो है वो सबसे छोटा है, क्योंकि गर्ल की यंगर सिस्टर है, यानी यंगर सिस्टर उससे यानी कि उससे छोटी है, और उसकी यंगर सिस्टर लेकिन ब्रदर से बड़ी है। इसका मतलब ब्रदर उससे भी छोटा है, यानी कि 2 सिस्टर्स है, उनका छोटा एक ब्रदर है। तो इन तीनों का हमको एज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन तीनों का हमको एज फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं, लेट द एज प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर बी x years। लेट द प्रेजेंट एज, क्योंकि यंगर सिस्टर का गर्ल से भी रिलेशनशिप है इसमें बताया है, और उसके ब्रदर से भी बताया है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं यंगर सिस्टर से। उसके प्रेजेंट ऐसे हम कुछ किसी के भी प्रेजेंट एज को एज्यूम करके और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमको कन्वीनियंट होगा इससे, क्योंकि यंगर सिस्टर का रिलेशन दोनों के साथ इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर बी x years। प्रेजेंट एज ऑफ younger sister अब क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अ गर्ल एंड हर यंगर सिस्टर इज 4 years। इसका मतलब क्या बोल रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल माइनस प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर, ये कितना है? तो ये इसका वैल्यू है 4। यहाँ पे हम बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अ गर्ल एंड हर यंगर सिस्टर इज 4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा। हमने एज्यूम किया है कि प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर x है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, और माइनस एक्स राइट हैंड साइड में जाएगा, तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल हो जाएगा, मिल जाएगा x प्लस 4 ईयर्स। ठीक है, तो अगर एज्यूम किए यंगर सिस्टर का एज x ईयर्स, तो हमको प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल क्या मिल गया? x प्लस 4 ईयर इस रिलेशनशिप से। अब नेक्स्ट देखते हैं यंगर सिस्टर और उसके ब्रदर के बीच का। ठीक है, अब बोल रहा है क्या? द यंगर सिस्टर इन टर्न इज 4 years ओल्डर देन हर ब्रदर।
यानी कि उसका ब्रदर का जो प्रेजेंट एज है उससे वो उसकी यंगर सिस्टर 4 इयर्स ओल्डर है। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर प्लस 4। जो भी ब्रदर का प्रेजेंट एज है उससे 4 इयर्स ज़्यादा है, यही बोल रहा है। तो हमने देखा है कि हमने एज्यूम किया है यंगर सिस्टर का प्रेजेंट एज क्या है, एज्यूम किया है x, यानी x इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से हमको प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर निकल जाएगा, x है, 4 को x के साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो लिख लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर इज इक्वल टू x माइनस 4 इयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंडीशन है, सम ऑफ द एज ऑफ ब्रदर एंड हर यंगर सिस्टर इज 16। तो ब्रदर और उसके यंगर सिस्टर का एज का जो सम है वो 16 है। तो अब इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। सम ऑफ द एज ऑफ ब्रदर एंड हर यंगर सिस्टर इज 16, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर x माइनस 4 था। ठीक है, और हमने एज्यूम किया था यंगर सिस्टर का प्रेजेंट एज x, इन दोनों का सम क्या हो गया 16, यानी कि 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, यानी कि 2x, 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 16 प्लस 4 हो जाएगा, और 16 प्लस 4 क्या होता है 20, यानी कि 2x इज इक्वल टू 20। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा, तो फाइनली कैंसिल आउट हो गई 10, यानी x का वैल्यू हो गया 10 ईयर्स। हाउ ओल्ड आर द 3 चिल्ड्रंस। अब x के फॉर्म में हमको तीनों का एज पता है तो हम लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल ये क्या आया था x प्लस 4। ठीक है, पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है x प्लस 4, यानी कि 10 प्लस 4 यानी कि 14 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर क्या है x ही है, यंगर सिस्टर क्या है इज इक्वल टू है x का वैल्यू हमने निकाला है 10, यानी कि यंगर सिस्टर का प्रेजेंट एज जो हो गया 10 ईयर्स हो गया। अब थर्ड क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर। ठीक है, तो ये हमको मिला था x माइनस 4, और x का वैल्यू क्या है 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6 ईयर्स। तो फाइनली हमने सॉल्व कर लिया। हाउ ओल्ड आर द 3 चिल्ड्रन, तो गर्ल जो है वो 14 ईयर्स है, यंगर सिस्टर 10 ईयर्स है, और उसका जो ब्रदर जो है जो सबसे छोटा है वो है 6 ईयर्स। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।